अच्छा बेटा, मेरा वो जो इंटरव्यू देने का ये मकसद है वो ये है कि नीवी वाले भी अच्छे कबूतर हैं। एक इंटरव्यू अभी पिछले दिनों में मुझको किसी ने दिया था, अच्छे कबूतर शाहजहानपुर के दिखाए थे कराची से, और लोगों ने कहा कि ये नीवी वाले हैं। बेटा वो बिल्कुल नीवी वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं बज़ाते खुद आप सहारनपुर गया हुआ हूँ और सहारनपुर में मैंने जाके उनों का मुकाबला भी देखा हुआ और वो कबूतर मैंने उड़ते देखे हुए हैं, और वो मैं लेके भी आया हुआ हूँ 1983, 84, 85 में जब मैं गया था। उनों को मैंने क्रॉस करके अपने बुलेट बनाए हुए हैं। तो बेटा ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, और ये जो मेरा असल मकसद है वो ये है कि हमारा कबूतर चाहे टेडी हो, चाहे हमारा कबूतर कमगर हो, चाहे हमारा कबूतर कोई भी टॉप क्लास हो का हो, हसनैन शेख साहब का कहना है कि कबूतर आप जैसा मर्जी डिपेंड करता है उसकी ट्रेनिंग पे। अगर वो ट्रेनिंग उसको उस कबूतर को नीवी की दे देंगे तो वो कबूतर नीवे ही उड़ेगा, और इसके वो गवाह हैं। और मैंने ये आपको इंटरव्यू देने से पहले, कल आप अगर मुझको कोई चैलेंज करेंगे तो मैंने अब बुढ़ापे में मैंने आपको बताया कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी अपनी कोई ज़ाती छत नहीं है। पर मैं आपको बताऊं कि ये इंटरव्यू देने से पहले कल मैंने शेख साहब से फ़ोन करके पूछा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात ऐसे ही है। ये एक तो बात ये हो गई आज की क्लियर हो गई। और दूसरा बेटा, किसी आदमी ने एक इंटरव्यू मेरा टिकटॉक पे लगा दी है। वो मेरा है, मेरा ही इंटरव्यू है, पर वो आज से 3 साल पुराना इंटरव्यू है, जब बाबर चौधरी ने अपने कबूतर सारे के सारे ख़त्म किए थे और ये आसम बेटे ने ही आके इंटरव्यू लिया था, और वो कबूतर उन्होंने मुझको दिए थे, मैंने वो बेच के उनको मैंने पैसे दे दिए थे। अब वो पुराना इंटरव्यू आजकल के हिसाब से आप मेरे साथ वो मुंसलिक ना करो, है तो वो मेरे इंटरव्यू, पर वो 3 साल पुराना इंटरव्यू हुआ है। वो कबूतर सारे के सारे बिक गए हुए हैं। मेरे पास जो कबूतर हैं वो उसी नस्ल के कबूतर हैं, उसी घराने के कबूतर हैं, उसी ख़ानदान के कबूतर हैं, और बिल्कुल उसी टाइप के ही कबूतर हैं। आपने जब करना है मेरे साथ रुजू करें, पर उस इंटरव्यू के रेफरेंस से ना करें, क्योंकि मैं सफ़ेद दाढ़ी में झूठ नहीं बोलना चाहता कि ये वो कबूतर है। कबूतर वही हैं, पर उस घर के पुराने घर के हैं, चौधरी साहब के घर के। वो भी चौधरी साहब के घर के थे, मेरे भी चौधरी, क्योंकि बाबर साहब के जितने भी कबूतर आए थे वो गालबन 86 कबूतर आए थे। सारे के सारे मैंने बेच दिए थे, 2 जोड़े उनमें से मैंने रख लिए थे। अब बाबर साहब को शौक चढ़ा तो बाबर साहब ने अपने वो दोनों जोड़े वापस ले लिए हैं, और 2 जोड़े मेरे से भी लिए हैं। तो उनका अब मेरे पास कोई पर नहीं है, मेरे पास पर जो है वो सारा चौधरी साहब के घर का पर है। और ये अब वैसे ही मैं वो नहीं करना चाहता। अब उसमें भी एक और थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं बेटा। हर आदमी, अब कई दफ़ा, अब मेरी पिछले दिनों में भी बहस हुई, जब ये बात करते हैं कि ये फलाने के घर का है, ये फलाने के घर का है, और फिर कहते हैं कि उसने फलाने घर से लिया था और उसने फलाने घर से लिया था। बेटा अब जब आप शुरू करेंगे अबाओ अजदाद का पुराना, तो पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं ये सारे के सारे हिंदुओं से मुसलमान हुए हुए हैं। हमारे ये बड़े सगीर में सबसे पहले जो मुसलमान आया था वो मोहम्मद बिन कासिम था, तो उसके हम पैरोकार हैं, जो हमने अब जाके वो किया हुआ है। तो जैसे आप
ہم مسلمانوں کو منسلک ادھر سے کریں گے تو ویسے ہی آپ ٹیڈی بریڈ کو بھی جب کرتے ہیں تو آپ کسی کا بھی نام نہ دیں، آپ ٹیڈیوں کا نام دیں، میاں کا بھی نہیں، آپ ٹیڈیوں کا نام دیں مصری دین مرحوم کا نام، کہ شروع ادھر سے ہوا ہے۔ اب کہنا کہ یہ مستری یہ میاں صاحب کے گھر کے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ کہنا کہ چودھری سخی کے گھر کی ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ کہنا کہ یہ سیٹھ والے ٹیڈی ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ کہنا کہ میروں والے ٹیڈی ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اور جتنے بھی لوگوں کے پاس ٹیڈی ہیں انہوں نے پھر ٹیڈی اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اصل ٹیڈی جو چلے ہوئے ہیں وہ مستری صاحب کے گھر سے چلے ہوئے ہیں، اور میاں صاحب نے جو، اب میں پھر وہ نہیں کرنا چاہتا، جو ٹیڈی بنائی ہے میاں صاحب نے بھی جو ٹیڈی بنائی ہے، اب انٹرویو میں بھی انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جو ٹیڈی بنائے ہیں وہ لالے جو تھے، اب لالا یوسف لالا یوسف سے ایک مادی اور ایک نر لے کے آئے تھے۔ لالا یوسف کا کہنا ہے کہ نر جو تھا اس نے مستری صاحب کے گھر کا پکڑا تھا، اور مادی اس نے پٹھی مستری صاحب کے گھر کی کہیں پہ گر گئی تھی تو خریدی تھی، وہ جوڑا لگایا تھا۔ تو لالا یوسف کے بھی جو ہیں وہ منسلک جب نام دیں گے تو وہ مستری صاحب کا ہی ہوئے گا بیٹا، یہ اب بات کلیئر کریں۔ اور میرا اب آپ ہر آدمی میرے سے نئی پکچریں بیٹا، اب میں اس عمر میں ہر آدمی کو نئی پکچر نہیں بھیجنا چاہتا۔ آج جو ابھی انٹرویو میں لگاؤں گا اس کے ساتھ جو میں نے نئے جوڑے لگائے ہیں، پہلی دفعہ پرسوں آدمی کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، میری بات ہو گئی ہے، میں ایویں ہی جھوٹ بولوں، پرسوں آدمی آ رہا ہے، وہ 3 جوڑے میرے سے بنگلہ دیش لے کے جا رہا ہے اور 3 جوڑے نیپال لے کے جا رہا ہے۔ ادھر سے وہ کراچی لے کے جائے گا، کراچی سے آگے مسقط یا دبئی، ادھر سے وہ شفٹ کرے گا۔ میرے پاس پیسے ان دونوں کے، نیپال کے بھی اور بنگلہ دیش کے بھی آدمی کے پیسے آج آنے ہیں، اور آئیں گے پیسے تو میں ان کو دوں گا۔ میں ایویں جھوٹ بولوں کہ میرے فلانی جگہ پہ بھی گئے ہیں، فلانی، پہلی دفعہ اب یہ جانے لگے ہیں اور انہوں نے کبوتر پسند کر لی ہیں بیٹا۔ خدا حافظ۔